हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। आज ये सिक्स्थ लेक्चर है रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड, यानी कि जो चैप्टर आपका चल रहा है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का जो चैप्टर है, इसमें छठा लेक्चर आज स्टार्ट होगा। आज की टॉपिक पे जब हम बात करेंगे तो वो टॉपिक हमारी जो है ये साइन कन्वेंशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर डिस्टेंस मेजरिंग, यानी कि दूरी मापने के लिए निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी। और दूसरी टॉपिक ये है रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ फॉर स्फेरिकल मिरर। इन दो टॉपिक पे आज चर्चा की जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी जो पहली टॉपिक है क्या है कि दूरी मापने के लिए निर्देशांक ज्यामिति का जो चिन्ह परिपाटी है वो क्या है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो आप लोगों ने कभी न कभी ये जरूर सुना होगा कि चिन्ह परिपाटी या निर्देशांक क्या होता है, क्योंकि जो लोग टेंथ क्लास में मैथमेटिक्स पढ़े होंगे वहाँ पे या नाइन्थ क्लास में वहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग किया गया है, उसमें चतुर्थांश बनाए गए थे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से बनता है जिसमें यक्स अक्ष और वाई अक्ष होते हैं। ये दोनों इंटरसेक्ट जब करते हैं परपेंडिकुलरली ईच अदर, जब यानी कि ये दोनों एक दूसरे को 90 अंश पे ऐसे इंटरसेक्ट करते हैं तो चार भागों में डिवाइड हो जाती है लाइन, यानी कि चार खानों में चार पार्ट्स बना देती है। इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट्स, इसको कहते हैं सेकंड यानी कि इसको पहला चतुर्थांश, इसको दूसरा चतुर्थांश, इसको तीसरा चतुर्थांश और इसको चौथा चतुर्थांश कहते हैं। अब इस वाले बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु, लेकिन हम यहाँ पे इसको मूल बिंदु नहीं कहेंगे अभी। अब यहाँ से जो इधर का पार्ट होता है यानी कि आपके दाएं साइड में जो भाग होता है यक्स अक्ष का उसे बोलते हैं यक्स एक्सिस, और यहाँ से जो बायां साइड होता है उसको बोलते हैं यक्स डैश एक्सिस। ऊपर वाई अक्ष पे अगर हम जाते हैं तो ये वाई एक्सिस, और यहाँ से अगर डाउन पे आते हैं तो इसको वाई डैश एक्सिस। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इस बिंदु से जब दाएं जाते हैं तो इस रेखा को अगर हम फॉलो करें तो इस रेखा के अनुदिश जो भी दूरियां होंगी वो पॉजिटिव होंगी। यहाँ पे मैंने लिखा है अगर इस वाले पॉइंट से अगर इधर जाएंगे आप तो सब कुछ आपको पॉजिटिव मिलेगा। मतलब अगर आप हॉरिजॉन्टली कोई डिस्टेंस ले रहे हैं इस एक्सिस के सापेक्ष तो वो आपको हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। दूसरा, यहाँ से अगर कोई दूरी हम इस डायरेक्शन में मापते हैं यक्स डैश को फॉलो करे वो, तो वो डिस्टेंस हमारी निगेटिव होगी। यहाँ से अगर कोई डिस्टेंस या कोई ऑब्जेक्ट कहीं भी चाहे इधर रखी है तो उसकी डिस्टेंस इस एक्सिस के विद रिस्पेक्ट हम मेजर करेंगे, यानी कि इसके सापेक्ष हम उसको मापेंगे। तो ये हमेशा देखो ये पॉजिटिव होता है, एक्सिस ऊपर की तरफ जब जाएगा वाई एक्सिस हमारा पॉजिटिव होता है इस पॉइंट से, तो ये हमारा पॉजिटिव होगा। यानी कि अगर कोई डिस्टेंस ऐसे ऐसे में है, लंबाई हो सकती है वस्तु की लंबाई, ये हमारा हॉरिजन है, यहाँ पे कोई वस्तु इस तरह से खड़ी है तो इसके ऊपर अगर है तो वो पॉजिटिव होगा। और इस वाले पॉइंट से यानी कि एक्स एक्सिस पे ऑब्जेक्ट हो बट डाउनवर्ड उसका हेड ऑन एरो हो, उसके मतलब हेड पर जो एरो है वो अगर डाउनवर्ड शो कर रहा है यानी कि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो हम वाई डैश एक्सिस के विद रिस्पेक्ट उसकी डिस्टेंस को मेजर करेंगे, मतलब वो डिस्टेंस हमारी नेगेटिव होगी। आई होप ये सभी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, लेकिन इसमें आपको बस इन्हीं चिन्हों को ध्यान रखना है कि अगर इस एक्सिस पर कोई डिस्टेंस ली जाएगी तो वो पॉजिटिव होगी, इस एक्सिस पर कोई डिस्टेंस होगी तो वो भी पॉजिटिव होगी। यहाँ से अगर इस एक्सिस पे आते हैं कोई डिस्टेंस लेकर तो ये भी हमारा निगेटिव हो जाएगा, यहाँ से अगर आएंगे तो ये भी निगेटिव होगा। बस इतना ही ध्यान रखना है। अब चिन्ह परिपाटी निर्देशांक के अनुसार काम करेगी कैसे, इसके बारे में बात करते हैं। अब सारे पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो निर्देशांक ज्यामिति के अकॉर्डिंग अगर हम लेकर चलेंगे, या मिरर में अगर उसकी बात करें, कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा इस वाले पॉइंट के इधर ही रखी जाती है। मतलब यही आपका दर्पण या लेंस में क्या होता है, दर्पण में होगा पोल, ये वाला पॉइंट जिसको यहाँ पे मूल बिंदु कहते हैं,
और अगर हम लेंस की बात करेंगे तो ये वाला पॉइंट आपका ऑप्टिकल सेंटर होता है। तो हमेशा चाहे वो दर्पण हुआ चाहे लेंस हुआ, ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ पे रखी जाएगी, इस वाले पॉइंट के लेफ्ट में, यानी कि ऑब्जेक्ट हमेशा इधर होगी। इसलिए हमेशा ये बोला जाता है कि किसी दर्पण या लेंस पर प्रकाश की किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं है, मतलब इसका ये है एक्चुअल कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे होती है, इस वाले पॉइंट के लेफ्ट साइड में होती है हमेशा। और ये वाला पॉइंट अभी हमने बताया क्या होगा, या तो पोल होगा या फिर ऑप्टिकल सेंटर होगा। तो ये बात क्लियर हो गई होगी, ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि कोई भी डिस्टेंस, चाहे वो ऑब्जेक्ट की हुई चाहे इमेज की हुई, चाहे ऑब्जेक्ट की चाहे इमेज की डिस्टेंस हुई, वो हमेशा मेजर कहाँ से की जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से या फिर पोल से, यहीं से उसको मेजर करेंगे। इधर ऑब्जेक्ट अगर होगी तो ये डिस्टेंस यहाँ से एक्स डैश एक्सिस के रिस्पेक्ट में मेजर की जाएगी। सपोज करिए कि एक ऐसे कोई ऑब्जेक्ट रखी गई है, ये वाला पॉइंट आपका पोल है, यहाँ पे कोई आपका ऐसे मिरर रखा है, मिरर हमेशा यहीं पे रखा जाएगा, चाहे लेंस होगा चाहे वो हमारा कनकेव मिरर हुआ चाहे कॉन्वेक्स मिरर हुआ, ऐसे ही करके रखा जाएगा इस तरह से। और लेंस रहेगा तो भी ऐसे ही रखा जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इधर की डिस्टेंस मेजर करते हैं, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट रखी गई है, तो ये डिस्टेंस हमारी क्या होगी, निगेटिव, यानी कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इस वाले पॉइंट से निगेटिव होगी, क्योंकि ये हमारा एक्स डैश एक्सिस को फॉलो कर रहा है। अच्छा, इसके लेंथ की भी बात कर लें अभी, इसकी लंबाई कितनी होगी, ये वाई डैश एक्सिस को फॉलो कर रहा है ना, तो ये हमारा वाई एक्सिस को फॉलो कर रहा है। तो वाई एक्सिस को अगर ये फॉलो कर रहा है तो ये पॉजिटिव होता है, तो ये डिस्टेंस यानी कि इसकी लंबाई पॉजिटिव हो जाएगी। अब थोड़ी देर के लिए सपोज करिए कि यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का कोई इमेज बन गया, ऐसे मैं मान लेता हूँ ये डाउन साइड में, तो भी इसकी डिस्टेंस यानी कि इमेज की डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ से मेजर करेंगे ये भी निगेटिव आएगा आपका। क्लियर हो गई बात, ये डिस्टेंस भी आपकी क्या होगी, निगेटिव होगी। और इस इमेज की अगर साइज की बात करें यानी कि इसकी लंबाई कितनी है, तो ये वाई डैश एक्सिस को फॉलो कर रहा है, किसको फॉलो कर रहा है, वाई डैश को। तो ये डिस्टेंस हमारी ये वाली, ये हमारी निगेटिव हो जाएगी। आई होप साइन कन्वेंशन आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। आप बस इसी पॉइंट को याद रखें कि ये क्वाड्रेंट्स कैसे काम करते हैं, और यहाँ पे जो एक एग्जाम्पल लेके मैंने बताया है इसको याद रखें हमेशा, साइन कन्वेंशन कभी नहीं भूलेगा, ये मेरी गारंटी है। अब आगे चलें, दूसरी टॉपिक पे बात करें। दूसरे टॉपिक में आपको क्या निकालना है, रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ फॉर स्फेरिकल मिरर, मतलब गोलीय दर्पण के लिए यू वी और एफ में संबंध। तो पहले ये जान लेते हैं इसमें यू क्या है, वी क्या है, एफ क्या है। यू मीन्स जानते हैं क्या है, यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब वस्तु की दूरी है, कहाँ से, पोल से या फिर ऑप्टिकल सेंटर से। हालांकि हम ऑप्टिकल सेंटर की बात नहीं करेंगे अब यहाँ पे, क्योंकि हम लोग लेंस नहीं पढ़ रहे हैं, तो पोल ही हम बोलेंगे, आप लोग समझिएगा। ध्रुव, ध्रुव से वस्तु की दूरी है, यानी कि जो भी दर्पण के सामने वस्तु रखी गई होगी उसकी दूरी है यू। वी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, वी क्या है, इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है। फ्रॉम द पोल, पोल से ही सारी डिस्टेंस मेजर की जाएंगी, ये साइन कन्वेंशन में आपको बताया गया भी। और यफ क्या है, यफ तो आप परिचित होंगे इस चीज़ से, फोकल लेंथ है, मतलब फोकस दूरी है, ये वाला यफ, ये कैपिटल एफ नहीं, फोकस बिंदु, फोकस पॉइंट नहीं, ये कैपिटल एफ इस तरह से बनता है, ये वाला एफ कुछ थोड़ा इस तरह से कर्व्ड होता है। तो यहाँ पे इस एफ की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये एफ हमारा क्या है, फोकल डिस्टेंस, फोकस दूरी जिसे कहेंगे। तो अब इसमें क्या है कि हमें इन्हीं के बीच में रिलेशन निकालना है, जो भी गोलीय दर्पण होगा, चाहे वो हमारा अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बात करनी है किसके बारे में, फॉर कनकेव मिरर, मतलब अवतल दर्पण के लिए यू वी तथा एफ में संबंध, ये आपको निकालना है। तो
तो यहाँ पे एक डायग्राम देखिए हमने पहले से ही ड्रॉ करके रखा है जिससे थोड़ा समय कम लगे। यहाँ पे क्या है कि एक हमारा M1 M2 क्या है, अवतल दर्पण है जिसके सामने एक वस्तु AB रखी गई है। तो यहाँ देखिए प्रकाश की किरणें इस दर्पण से बाईं ओर हैं जो इसकी तरफ आ रही हैं, यानी कि इस दर्पण पर जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं वो बाईं ओर से ही आ रही हैं, मतलब साइन कन्वेंशन का यूज किया गया है। तो यहाँ से जो किरणें आ रही हैं जब दर्पण से परावर्तित हो रही हैं तो वो एक दूसरे को इस वाले पॉइंट पे कट कर रही हैं। तो इसी वाले पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट का इमेज A डैश B डैश आपको मिल जाएगा। क्योंकि ये हमारा कैसा दर्पण है, अवतल, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा। अब कौन सी साइज का बनेगा ये तो कंडीशंस पे डिपेंड करेगा जो कि आप लोग इमेज फॉर्मेशन में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से इसी चित्र को जिस तरह से बनाया गया है इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है शब्दों के साथ में। अब इसमें आपको वो चीज़ याद रखनी है कि दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी को u लिखते हैं और साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे तो आपका AP डिस्टेंस क्या हो जाएगा, u। AP डिस्टेंस क्या हो जाएगा, u। साइन कन्वेंशन -u, मतलब जो भी डिस्टेंस होगी, सपोज 10 मीटर है तो हम इसको 10 मीटर नहीं, यहाँ से ये डिस्टेंस अगर साइन कन्वेंशन के साथ प्रेजेंट की जाएगी तो -10 मीटर हो जाएगी। और ये इमेज की डिस्टेंस यहीं से मेजर की जाएगी, मतलब A डैश P ये हमारी इमेज की डिस्टेंस है। ये ऑब्जेक्ट की लेंथ है AB। AB क्या है, ऑब्जेक्ट की लेंथ है, ये पॉजिटिव होगी अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। और A डैश B डैश हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। और यहाँ से P से F तक की दूरी जो है वो क्या है, फोकस दूरी है। तो अब इसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा है, चलिए देखते हैं क्या है। चित्रानुसार एक अवतल दर्पण M1 M2 है, इसका ध्रुव P है, इसके सम्मुख एक वस्तु AB रखी गई है जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होकर C तथा F के बीच वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश बनाती हैं। जो बना है वही लिखा गया है। अब P से वस्तु की दूरी यानी कि PA इज इक्वल टू कितना है, -u विद साइन कन्वेंशन। P से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, PA डैश इज इक्वल टू -v, तथा PC इज इक्वल टू कितना है, देखिए अब यहाँ पे आ गया PC। तो आप लोग जानते हैं कि PC क्या है, वक्रता त्रिज्या है। ये वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। आपने ये रिलेशन जो पीछे पढ़ा था F इज इक्वल टू R/2, तो वहाँ से R की वैल्यू F इज इक्वल टू R/2 आप लोगों ने पढ़ा था ना। तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2F। अगर साइन कन्वेंशन लगाएंगे तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2F, यानी कि PC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2F। जिन्होंने पीछे के वीडियोस को नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस को पहले देख लेंगे, तब ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्लियर किए जा चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए एक डिस्टेंस और लिखी गई है, PF इज इक्वल टू कितना है, -f, यानी कि जो फोकल लेंथ है। और यम से एक काम और किया गया है, यम वाला पॉइंट ये है, ये M1 है। तो यम से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, किस पर, प्रिंसिपल एक्सिस पर MN। इतना आपको क्लियर अगर है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको नोट्स में करिएगा। चलिए आगे चलते हैं, इसके डेरिवेशन के पार्ट में आगे चलें। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग इसका डेरिवेशन मैथमेटिकली स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए अब यहाँ पे हम करें त्रिभुज, एक ट्रायंगल है ABC तथा त्रिभुज इसके जस्ट बगल ये जो छोटा सा है A डैश B डैश C, त्रिभुज A डैश B डैश C से, ये दोनों कैसे हैं, वैसे तो ये दोनों समकोण त्रिभुज हैं और समकोण होने के साथ साथ देखिए ये एंगल इस एंगल के बराबर है, समरूप हुए इस वजह से, क्योंकि समरूपता के लिए आपको 2 केसेस यानी कि 2 कंडीशंस फॉलो करानी होती हैं। तो ये तो 90 है तो ये भी 90 है। ये वाले कोण कैसे हैं, शीर्षाभिमुख हैं, सम्मुख कोण है, इसलिए ये बराबर है।
इसलिए ये हमारा ट्रायंगल क्या है, समरूप है। तो समरूपता के लिए जो कंडीशंस है वो हम लोग को ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ए बी सी तथा ए डैश बी डैश सी से अब जब इन दोनों ट्रायंगल्स में चलेंगे तो क्या होता है कि आपको यहाँ पे थेस थ्योरम जिस तरह से यूज की जाती है वही चीज़ यहाँ पे भी करना है। आपको मिल जाएगा ए बी बड़े वाले त्रिभुज का परपेंडिकुलर, छोटे वाले त्रिभुज का परपेंडिकुलर ले लीजिए ए डैश बी डैश। अब इज इक्वल टू बड़े वाले त्रिभुज का जो बेस है वो ले लीजिए ए सी बाई कितना हो जाएगा, छोटे वाले त्रिभुज का ए डैश सी। 9th क्लास में ये थ्योरम रही होगी थेस थ्योरम के नाम से, यानी कि अगर दो त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं, तो उनकी जो संगत भुजाएं हैं वो समानुपातिक होती हैं। वही चीज़ यहाँ पे की जा रही है। तो यहाँ पे आपको इजीली समझना है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका बन गया। अब देखिए आगे क्या है कि पुनः त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ तथा त्रिभुज, कौन से त्रिभुज में, ये वाला त्रिभुज एम एन एफ से। तो इससे आपको क्या मिलेगा, ये भी क्या है, ये भी समरूप हैं। कैसे त्रिभुज हैं, समरूप हैं। देखिए ये 90 तो ये भी 90, ये क्या है, अपोजिट एंगल्स हैं, मतलब सम्मुख कोण है, तो ये भी बराबर, ये भी समरूप हैं, है ना। फिर इसमें क्या हो जाएगा, आपका वही केस यहाँ भी अप्लाई होगा। एम एन बाई कितना, ए डैश बी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से एफ एन बाई कितना, ए डैश एफ। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। परंतु एक चीज़ यहाँ पे आपको नोटिस करनी है, क्या, ए बी इज इक्वल टू क्या है, यम एन के है। ए बी इज इक्वल टू क्या है, यम एन के है। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि एम एन के स्थान पे, यहाँ पे यम एन के स्थान पे क्या लिखें, ए बी बाई कितना, ए डैश बी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एन बाई कितना, ए डैश एफ। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ से समीकरण 1 और 2 से, जब 1 और 2 का आप यूज करेंगे, देखिए इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपस में बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर होगी। मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, ए सी बाई ए डैश सी इज इक्वल टू एफ एन बाई कितना, ए डैश एफ। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी आपको। अब यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, ऐसा हम लोग मान लें, यदि दर्पण का द्वारक क्या मान लें कि बहुत छोटा है, तो इस केस में क्या होगा, यम पी के बहुत समीप होगा। और यम अगर पी के बहुत समीप होगा तो ये जो परपेंडिकुलर आपको दिखाई पड़ रहा है ये लगभग इक्वल टू एकदम इसी लाइन पे आपको टच करता हुआ दिखाई पड़ेगा। मतलब यहाँ पे मैं बताता हूँ कि सपोज करिए कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, तो इस तरह से यम क्या होगा, पी के बहुत समीप होगा। जाहिर सी बात है, छोटा सा वहाँ पे बड़ा इसलिए दिखाया गया है कि आपको स्पष्ट हो चीज़ें। तो ये वाला यम पॉइंट पी के बहुत क्या है, क्लियर में है। तो यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर कोई ड्रॉ करते हैं तो ऐसा बनेगा कुछ, जितना छोटा मैंने यहाँ पे बनाया है आप इसको देखिए ध्यान से। तो ये परपेंडिकुलर क्या है, इस तरह से आपको दिखाई पड़ रहा है, जैसे वो लगभग लग रहा है कि एम पी ही है। मतलब जो एम एन आपका था वो एम पी ही है, एम एन क्या है, एम पी है। तो इस केस में क्या होगा कि यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तब क्या हो जाएगा, एम एन इज इक्वल टू एम पी होगा। और जब एम एन इज इक्वल टू एम पी हो जाएगा, एम एन इज इक्वल टू एम पी, तो इसका मतलब यन वाला पॉइंट पी पे ही चला गया। तो हमारा जो एफ एन है
ये एफ पी के बराबर हो जाएगा, है ना। तब क्या हो जाएगा, एफ एन इज इक्वल टू एफ पी। यहाँ तक की बातें आई होप समझ में आ गई होंगी। फिर से देख लीजिए कि अगर यम क्या है, पी के बहुत समीप है, दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होगा तो ये एंगल छोटा होगा, मतलब यम बहुत पी के समीप होगा। और इस केस में यम एन इज इक्वल टू क्या, एम पी के लगभग बराबर होगा, मतलब ये आपको एर्क दिखाई नहीं पड़ेगा, ये एग्जैक्टली इससे सटा हुआ होगा, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे बताया आपको ये वाला पॉइंट। अब इस केस में यन वाला पॉइंट लगभग पी के पास होगा, यानी कि पी ही होगा। और इस केस में क्या हो जाएगा कि एफ एन इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, एफ पी। एफ एन बराबर क्या हो जाएगा, एफ पी। यहाँ पे लगभग भी लिख लेते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब इससे आगे देखते हैं कि क्या होगा। तो अब इसके आगे देखिएगा क्या हो जाएगा कि ए सी बाई ए डैश सी इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, एफ एन इज इक्वल टू एफ पी हम लिख सकते हैं एफ एन के प्लेस पे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा एफ पी बाई कितना, ए डैश एफ। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका बन जाएगा, है ना। अब इसको आपको सेट करना है। सेट क्या करना है कि ए सी को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं डायग्राम लेके आता हूँ। ए सी, देखिए ए सी यहाँ पे है, तो ए सी को अब क्या आप लिख सकते हैं, ए सी इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं कितना, ये डिस्टेंस आपको चाहिए। तो ए पी में से अगर हम पी सी घटा दें, ए पी में से कितना घटा दें, पी सी घटा दें, तो ये ए सी की वैल्यू होगी। क्लियर हो गया होगा। अब इसी तरह से ए डैश सी आपको दिखाई पड़ रहा है, ये ए डैश सी। तो आप इसके लिए क्या लिख सकते हैं कि ए पी में से, मतलब यहाँ पे हम लिखें ए डैश सी इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हैं, ए डैश सी के स्थान पे ये जो ए डैश सी आपको दिखाई पड़ रहा है, ये छोटा सा, इसकी वैल्यू क्या है कि अगर ये पी सी में से अगर हम कितना घटा दें, ए डैश पी, तो आपको ये मिल जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि पी सी माइनस, पी सी में से कितना घटाएंगे, ए डैश पी। तो ये दो चीज़ें शिफ्ट हो गई। एफ पी की एग्जैक्ट डिस्टेंस ऐसे ही रहने दीजिए। अब इसके बाद बात आती है ए डैश एफ। ए डैश एफ को आप क्या लिख सकते हैं, ए डैश एफ, सिमिलरली यही चीज़ है। तो ए डैश एफ को आप क्या लिख सकते हैं कि सेम एज वैसे ही आपको करना है। ए डैश एफ के लिए जब बात करेंगे आप, तो क्या होगा, ये हो जाएगा ए डैश एफ के लिए आप ए डैश पी माइनस पी एफ ऐसा लिखेंगे। ऐसा हमने क्यों लिखा, ये बात आती है, ये सब हमें करना क्यों पड़ा, बिकॉज हमारे पास जो डिस्टेंस है, देखिए हमारे पास एग्जैक्टली ये डिस्टेंस है, मतलब जिसको हमने u माइनस यू लिखा है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, हमारे पास ये डिस्टेंस है, इसको हमने माइनस v लिखा है। हमारे पास ये डिस्टेंस है जिसको हमने माइनस f डिनोट किया। अब मैटर ये बनता है कि जो भी यहाँ पे सिंबल्स हमारे पास आए थे, या जो भी वैल्यूज हैं, जैसे ए सी है, ए डैश सी है, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास नहीं है। देखिए आप ए सी का कोई मान नहीं रख सकते, बिकॉज हमारे पास केवल माइनस वी माइनस यू और माइनस एफ ही है। तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसी टर्म्स में। तो ये कन्वर्जन हो चुका है। अब क्या करना है कि ये सारी वैल्यू उठा के पुट कर देते हैं कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 में। ई सी, ए डैश सी व ए डैश एफ का मान रखने पर क्या हो जाएगा, जब ये वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपको मिलेगा ए पी माइनस पी सी। ए डैश सी के स्थान पे वैल्यू क्या हो जाएगी, पी सी माइनस ए डैश पी इज इक्वल टू एफ पी बाई कितना, ए डैश पी
माइनस पी एफ। पी एफ और एफ पी दोनों एक ही चीज़ें हैं। अब यहाँ पे क्या आपके पास वैल्यूज हैं, यानी कि आप जानते हैं कि यहाँ पे जो आपका ये देखिए ए पी की वैल्यू एग्जैक्टली आपके पास है, तो साइन कन्वेंशन का यूज करते हुए रखिए। तो ए पी इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ। ए पी इज इक्वल टू कितना है, माइनस यू है। ए पी इज इक्वल टू माइनस यू है। पी सी इज इक्वल टू कितना है, पी सी इज इक्वल टू आपका है माइनस टू एफ। और क्या है, ए डैश पी हमारे पास है। ए डैश पी इज इक्वल टू कितना है, ए डैश पी आपका है माइनस वी। ए डैश पी इज इक्वल टू कितना है, माइनस वी। और क्या है आपके पास, पी एफ। पी एफ या एफ पी जिसको लिख रहे हैं हम, वही चीज़ है। पी एफ इज इक्वल टू कितना है, माइनस एफ। तो यही डिस्टेंस अब यहाँ पे हमें प्लेस कर देनी है। मतलब ये हो जाएगा माइनस यू माइनस अंडर ब्रैकेट कितना, माइनस टू एफ डिवाइड बाई कितना, पी सी की वैल्यू कितनी है, ये हो जाएगा माइनस टू एफ माइनस अंडर ब्रैकेट लिखिए कितना, माइनस वी इज इक्वल टू पी एफ की वैल्यू कितनी है, माइनस एफ है। और ये हो जाएगा कितना, माइनस वी माइनस माइनस एफ। तो ये वैल्यू यहाँ पे रख दी गई है। अब क्या हो जाएगा, अब आपको बस इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये हो जाएगा माइनस यू माइनस माइनस प्लस टू एफ हो जाएगा डिवाइड बाई कितना, माइनस टू एफ प्लस वी इज इक्वल टू माइनस एफ। और कितना हो जाएगा, माइनस वी प्लस एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस वी प्लस एफ और ये माइनस यू प्लस टू एफ इज इक्वल टू माइनस एफ माइनस टू एफ प्लस वी। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस यू वी हो जाएगा और माइनस टू एफ वी हो जाएगा। एफ का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो प्लस माइनस हो जाएगा, सॉरी ये माइनस है, माइनस कितना हो जाएगा, यू एफ अगेन प्लस टू एफ स्क्वायर। इसका इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू माइनस टू एफ प्लस हो जाएगा, ये टू एफ स्क्वायर हो जाएगा। और ये माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एफ बी हो जाएगा। देखिए ये चीज़ तो कैंसिल हो जाएगी। अब क्या बचा है आपके पास, बचा ये है कि यू वी माइनस टू एफ वी माइनस यू एफ और इज इक्वल टू माइनस एफ बी। देखिए एक माइनस एफ बी इधर भी है, इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये भी एक कैंसिल होगा। तो मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आप पक्षांतर करके कैंसिल कर लीजिएगा। मैं डायरेक्ट में लिख देता हूँ, यू वी माइनस कितना, एफ वी माइनस यू एफ इज इक्वल टू क्या, जीरो। आपको वन बाई एफ चाहिए, वन बाई एफ चाहिए, तो आप इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके लिख लें। मतलब ये पूरी चीज़ उठा के उधर कर दें, तो यू वी यहीं रहने दें। तो ये हो जाएगा एफ वी माइनस यू एफ इज इक्वल टू, सॉरी ये तो हो गया। अब क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 4। अब समीकरण 4 के दोनों पक्षों में यू वी एफ ये सब मल्टीप्लाई में है से भाग देने पर, भाग देने पर। तो आप जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यू वी बाई यू वी एफ इज इक्वल टू एफ वी बाई कितना, यू वी एफ, फिर माइनस यू एफ प्लस है, ये प्लस हो जाएगा। एक्चुअल में यहाँ पे इधर जब जाएगा तो प्लस होगा, तो प्लस कितना हो जाएगा, यू वी एफ। अभी क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए यू वी से यू वी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एफ वी कैंसिल हो जाएगा, यू एफ से यू एफ कैंसिल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे बचेगा वन बाई एफ इज इक्वल टू कितना, वन बाई यू प्लस वन बाई वी। मतलब इसी को आप लिखते हैं वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई वी प्लस वन बाई यू। ये आपका मिरर फार्मूला है, किसके लिए, स्फेरिकल मिरर में कनकेव मिरर के लिए। अगले टॉपिक में आप
इससे आगे इसी के बारे में और जानेंगे। एक बार आप पूरा, एक बार मैं डायग्राम या जो भी सॉल्यूशन हुआ है 1 बाय 1 सामने रखता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा नोट्स करने के लिए। ये देखिए, ये पहला है। आप इतने का स्क्रीनशॉट जब लेंगे तो ये हो जाएगा आपका। और ये दूसरा पेज जिसमें उसके इसके आगे की चीज़ है, यानी कि यहाँ से इससे आगे आप करेंगे तो ये सारी चीज़ें आएंगी। कुछ इस तरह से आप इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका लास्ट फार्मूला है, ये वाला पॉइंट। तब तक के लिए धन्यवाद।